चलिए आज बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये दोनों एनर्जी क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्स के अंतर्गत आती हैं। रिन्यूएबल एनर्जी उन टाइप के रिन्यूएबल सोर्सेज को कहते हैं जिनसे कि हम कितना भी यूज़ कर लें वो एज अ फ्यूल कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, जैसे कि सोलर, वाइंड, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर प्लांट या फिर बायोमास टाइप की एनर्जी। और इनसे पॉल्यूशन भी कम होता है और ये हमें इनका जो इनिशियल कॉस्ट है वह महंगा होता है, परंतु ये इनका जो रनिंग कॉस्ट है वह बहुत सस्ता होता है। इसकी अपेक्षा अगर नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज की बात करें तो इसमें उस टाइप के रिसोर्सेस आते हैं जिनसे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हानि होती है, इनसे पॉल्यूशन भी बहुत होता है, इनसे वेस्टेज भी बहुत सारा निकलता है और साथ ही साथ यह एक टाइम ऑफ पीरियड के लिए, एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए उपयोग होते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मेटल्स। ये सारी चीज़ें को रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता, यह एक बार दहन होने के बाद समाप्त हो जाती हैं, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत रखा जाता है। दो और एनर्जी सोर्सेज की बात करेंगे, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल टाइप के एनर्जी सोर्स जो होते हैं यह पारंपरिक रूप से उपयोग होने वाले सोर्सेज होते हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ये एक्सपेंसिव होते हैं और साथ ही साथ बहुत सारा प्रदूषण फैलाने में भी ये पर्याप्त रूप से कारगर होते हैं। और इनके अंतर्गत जो एनर्जी सोर्स आते हैं एज अ फ्यूल, जो फ्यूल इनमें उपयोग किया जाता है वो होते हैं फ्यूजल फ्यूल टाइप फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि कोल, बोट, पेट्रोलियम, एटीसी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के, तो ये इनमें उन टाइप के सोर्स आते हैं जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज के अंतर्गत भी आते हैं और एवं यह इको फ्रेंडली भी होते हैं और नेचर एंड चीपर भी होते हैं। इसके साथ साथ इनमें जो पावर रिसोर्सेज हैं वह कन्वेंशनल सोर्स की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होते हैं और ये दोबारा अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि सोलर, वाइंड, जियोथर्मल एनर्जी। ये सारे के सारे एनर्जी सोर्स नॉन कन्वेंशनल होते हैं एवं ये और चलिए अब थर्ड नंबर के एनर्जी सोर्सेज की बात करेंगे, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज। कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज में जिस प्रकार के सोर्सेज आते हैं वह एक मार्केट में स्पेसिफाइड प्राइस के रूप में हमें इनका फ्यूल मिलता है। इनके फ्यूल्स को हमें ख़रीदने के लिए कुछ मनी इन्वेस्ट करनी होती है, जिनमें उन टाइप के फ्यूल्स आते हैं जो कि मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि कोल एंड लिग्नाइट, ऑयल एंड गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर एनर्जी। इनके अलावा अगर हम बात करें नॉन कमर्शियल सोर्सेज की, तो इनके नाम से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें हमें कमर्शियली इन्वेस्टमेंट करने की कोई अपेक्षा ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती और इससे हमारा कि इसमें कॉस्ट, जो रनिंग कॉस्ट है वो भी बहुत कम हो जाता है, लगभग ना